हेलो दोस्तों। तो आज फिर से इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PYQs यूपीएससी पेपर 2 ऑप्शनल में आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने में आपको फिर से सिंपल लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं 1 2 3, जैसे कि आप देख सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मच मोर एसिडिक देन अदर टू। मीन्स ये बोल रहा है कि ये जो 3 हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, इन तीनों में कोई एक कंपाउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना। जस्टिफाई द आंसर कंसिडरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो बोल रहा है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। इन सारी बातों को डिस्कस कीजिए, जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के साथ। क्योंकि ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट अगर कोई भी चीज़ का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो आप वहाँ से H+ को निकाल करके क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि कोई भी एसिड क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन देना, H+ लूज करना। जैसे ही वो H+ लूज करेगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलोगे आप, कॉन्जुगेट बेस। तो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे। अगर जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो ये बातें ये आपको पता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहले तो बहुत सिंपल है। इसको देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप ये जनरली स्टार्ट करोगे लिखते वक्त कि sp3 जो कार्बन होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो कार्बन है CH3 है, ये भी CH3 है, राइट। CH3 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 CH3। तो जनरली ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे sp3 है। तो sp3 जो कार्बन होता है आप लिखोगे यहाँ पे sp3 कार्बन इज जनरली sp3 carbon is generally not acidic, is not acidic, है ना। sp3 hybrid carbon is generally not acidic. The conjugate base, the conjugate base, the conjugate base can be stabilized whenever the conjugate base can be stabilized, it becomes acidic, it becomes acidic। मतलब आपको ये चीज़ पहले लिखना होगा कि सर जनरली sp3 जो हाइब्रिड कार्बन होते हैं वो एसिडिक उतना नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से वो आपका जो आपने नेगेटिव चार्ज बनाया वो अगर स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस वगैरह से या फिर वॉटेवर आप जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा है, अगर मतलब बेसिकली वही मेसोमेरिक इफेक्ट से अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, तो नो डाउट sp3 कार्बन भी आपका एसिडिक नेचर शो करने लगेगा। तो ये चीज़ पहले आप एक थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप में कि हाँ कि sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो जनरली एसिडिक नहीं होता है, बट वेन एवर द कॉन्जुगेट बेस कैन बी स्टेबलाइज तो एसिडिक होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, तो अब एक एक कंपाउंड को लेकर के आप इसको डिनोट करोगे। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या था अपना, सबसे पहला कंपाउंड है अपने पास ये जो दिया गया था हमें यहाँ पे CH3, है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ CH2 और एक H, जस्ट फॉर टू डिपिक्ट दैट, है ना। यहाँ पे एक बेस है, मान लो इन जनरल मैं B लिख रहा हूँ। बेस का काम क्या है, अब ये आएगा यहाँ से इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर ले, इधर से करो या फिर लेफ्ट साइड से करो, बात तो एक ही है, दोनों आइडेंटिकल है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH2 माइनस ये एज इट इज़, है ना, और यहाँ पे हो गया ये CH3। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है। पाई सिग्मा फिर सिग्मा तब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज जो आपने बनाया है दैट नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा कुछ मूवमेंट। तो मतलब कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या इसी फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये कॉमन सी बात है, यहाँ पे एसिडिक नहीं है। लेकिन कुछ लोग होंगे उनको लगेगा कि आपने यहीं से H क्यों निकाला है, आप तो यहाँ से भी H निकाल सकते थे, ये वाला H। देखो, ये वाला H आप कभी नहीं निकालोगे, इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ क्यों। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये यहाँ से अगर आपने H+ अगर निकाला होता तो कुछ ये स्ट्रक्चर मिलता। देखो, आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है, दिस वन एज इट इज़,
और ये जो CH3 था उसको वहीं पे रहने दीजिए, इधर का भी CH3 यहीं पे रहने दीजिए। आप नेगेटिव चार्ज बनाते यहाँ पे इस कार्बन पे, है ना। फिर बोलते क्या आप कि सर ये नेगेटिव चार्ज तो अब रेजोनेंस भी कर रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे नो डाउट रेजोनेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे ये अंदर गया, ये यहाँ पे, फिर ये पाई सिग्मा का यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस। देखो पाई यहाँ पे आया, ये पाई सिग्मा, फिर ये पाई, तो आप बोलोगे इधर, फिर आप बोलोगे सर ये पाई सिग्मा पाई, तो फिर ये इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन का आप मूवमेंट करा रहे हो। और 8 पाई मूवमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है रिंग में क्या शो करता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये तो कभी निकालेगा ही नहीं, ये तो गलती से भी आप नहीं बना सकते हो, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हो जा रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हो रहा है, फिर से एक बार लास्ट टाइम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही जब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट किया आपने, जो कि आप बोल रहे थे कि सर यहाँ से निकालने के बाद कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से आपने नेगेटिव चार्ज बनाया और जब वो कॉन्जुगेशन में गया रिंग के साथ, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो 2 तो इस नेगेटिव चार्ज का, और ये यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड वी ऑल नो दैट कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो ऑलवेज 100% यहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा इस चीज़ से कि आप यहाँ से ये काम आप नहीं कर सकते हो। अब इस चीज़ को लिख भी देना एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हुई। अब दूसरी कंपाउंड लेते हैं, तो ये फर्स्ट कंपाउंड ले लिया मैंने, अब सेकंड कंपाउंड लेते हैं। सेकंड कंपाउंड क्या है अपने पास, सेकंड कंपाउंड अगर आप देखोगे तो सेकंड कंपाउंड कुछ ये है यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे फिर से अपने पास है वही CH3, यहाँ भी वही CH3 है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, कोई भी बेस है, बेस आया यहाँ से एक H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपने क्या बनाया, आपने बनाया ये हो गया CH3, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है, क्यों, क्योंकि पाई सिग्मा नेगेटिव, देख सकते हो साफ साफ रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कराओगे तो हाउ इट्स लुक लाइक, दिस वन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फिर ये CH3, है ना, और उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। अब बोलोगे कि सर अब क्या आप यहाँ पे इस रिंग में कराओगे, बिल्कुल कराएंगे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे बिल्कुल कराएंगे। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, अब ये ऐसे गया यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। अब फिर से देखो ये पाई सिग्मा नेगेटिव और फिर इधर, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। देखो यहाँ से 2, ये 2 4 और ये 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिसिटी होती है उसे। तो अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि रिंग में यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आप बना भी लीजिए आगे, चलिए मैं इसको बना भी देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, अगर आप इसको बनाओगे तो हाउ इट्स लुक लाइक दिस वन। ये सब सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी एग्जाम में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर उसके बाद आप एक बार और दिखाइए इसको इधर से, और ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस वन डबल बॉन्ड लाइक दिस सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, अब तो डन। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिल गए आपको, 1 2 3 4, तो यू गॉट एक्चुअली 4 कैनोनिकल फॉर्म। पहले वाले में तो मिला ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एटलीस्ट डीलोकलाइज्ड और 4 कैनोनिकल फॉर्म आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट बेस है उसके 4 कैनोनिकल फॉर्म है। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर अपने पास क्या है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर कुछ ये दिया गया था आपको, है ना। यहाँ पे थर्ड वाला स्ट्रक्चर इज दिस वन CH3 एंड दिस CH3। फिर से कुछ नहीं करना है आपको, इन जनरल यहाँ पे कोई भी बेस B इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ से एक H+ को निकालिए, जैसे ही H+ को आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस और फिर ये CH3, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रेजोनेंस दिखा दोगे, यहाँ पे जाएगा ये ऐसे, फिर रेजोनेंस आप बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज एंड देन ये CH3, है ना। उसके बाद आप साफ साफ देख सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर से रेजोनेंस कराइए,
कराते चलिए। ये तो अब इसमें आपको एकदम हाथ फ्लुएंटली चलना चाहिए, है ना। ये CH3, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर से अगर आप ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ, फिर नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना, यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो फिर से क्या बनाओगे आप, नेगेटिव चार्ज विल कम हियर। ये वाला स्ट्रक्चर अभी तक कभी नहीं बना था, तो फिर से बनेगा ये, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। फिर से आप बनाओगे क्या, देख लेते हैं, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे नेगेटिव है। ये भी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना, एक बार और बना लेंगे हम लोग, है ना। जब रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो रुक जाएंगे हम लोग, है ना। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 CH3। और देख लीजिए बनेगा क्या, फिर से एक बार करा के देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे ही इसको कराइएगा ना, तो फिर आप पहले वाले स्ट्रक्चर पे पहुँच जाइएगा। देखिए यहाँ पे करा के देखिए, यहाँ पे आप फिर से पहले वाले पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो टोटल कितने यहाँ पे मिल गए आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो यू गॉट एक्चुअली 6 कैनोनिकल फॉर्म। कितने कैनोनिकल फॉर्म मिले आपको, 6 कैनोनिकल फॉर्म मिले आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़, तीनों चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट पे आप लिख दोगे कि लाइक इन फर्स्ट कंपाउंड I got 0 canonical, or you can just say that 1 canonical form of conjugate base, 1 canonical form of conjugate base। फिर लिखोगे यहाँ पे इन सेकेंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इन सेकेंड हाइड्रोकार्बन I got 4 canonical form of conjugate base। C भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखना एग्जाम में पूरा। इन थर्ड हाइड्रोकार्बन I got 6 canonical form of conjugate base। Therefore order of acidic strength third will be more than second and then 1। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप बनाओगे, ठीक है, तो जा कर के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।